नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीरं स्यात्पाद्मोगलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगले पुदारं विमलाडं नारदंसनमयारं तैलोक्यस्य हियारं नमोऽस्यसर्वसीतारणम् हरिहन्ताणं नमोऽस्यतारणं नमो आयर्याणं नमोऽजायाणं नमो सर्वसाधारणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की पर पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की पर पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विश्वोत्तर सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंत निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी साधना में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। बाबा, एक बालक अपने माँ के सामने बिलखने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। माँ ने खूब समझाने का प्रयास किया कि बेटा मान जा, पर बाल हट के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। उसने जिद पकड़ ली, माँ से कहा कि माँ मुझे तो खीर खानी है, आप कुछ भी कर लो, मुझे खीर खिलाओ। माँ बेटे को समझाने का प्रयास कर रही थी, पर 5-6 साल का बेटा 5-6 साल का बेटा क्या समझ सकता था। जिसने एक बार जिद पकड़ ली, उसकी जिद पूरी होने तक वह शांत कहाँ से होता। माँ पुनः पुनः उसे कहने का प्रयास, समझाने का प्रयास कर रही थी, बेटा क्यों क्यों जिद पकड़े हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें खीर नहीं खिला सकती, हमारी गुंजाइश नहीं है कि खीर खा ले, 2 समय का भोजन ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और तू खीर की जिद क्यों पकड़े। बेटा कहता है, माँ कल जिन सेठ जी के घर तुम मुझे ले गई थी, उनके बच्चों ने तो खीर खाई थी,
उनकी माँ ने खीर खिलाई थी, तू भी माँ है, तू भी माँ है, तू भी मुझे खीर खिला दे। अब बेटे के जिद के आगे माँ का कुछ नहीं चला। माँ ने सोचा कोई बात नहीं, बेटा रो रहा है, बिलख रहा है, और माँ बेटे के लिए बहुत कुछ कर लेती है, माँ करती है ना। माँ ने सोचा मैंने तो कई बार खीर खाई है, बेटे को खीर खिला दो। खीर खाने की, खीर बनाने की किसी प्रकार से कोई गुंजाइश थी ही नहीं, पर माँ ने बेटे की खीर खिलाने के जिद के पीछे हाथ फैलाना भी, भीख मांगना भी नहीं नहीं छोड़ा। जिस सेठ जी के घर में वो भोजन बनाने के लिए जाती थी, बर्तन मांजने जाती थी, वहां पहुंचकर उस माँ ने एक कटोरी दूध, थोड़ा सा चावल, दो व्यक्तियों के लिए कितनी खीर, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दूध, घी, वह भीख मांग कर ले आए। बेटे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, जिद पे अड़ा था। सुबह के भोजन बना के, बर्तन मांज के, सब मांग के लाने में शाम हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा अपने यहाँ रात में भोजन नहीं बनता, तुम्हें तो पता है। तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने दूध, चावल, सब कुछ मैं लेके आई हूँ, पर तुम थोड़ा सा धैर्य रखना, कल सुबह मैं तुम्हें खीर खिला दूँ। बेटा भी मान जाता है। अब उसने देख ही लिया था चावल, दूध आ गया है, तो माँ खीर तो बनाएगी, अब रात में नहीं सही, कल सुबह। दिमाग में खीर को ही लेकर वो सो गया। और सुबह रोज की अपेक्षा कुछ जल्दी उठकर बैठ गया और माँ से पुनः कहने लगा, माँ सुबह हो गई, मेरी खीर कहाँ है। माँ भोजन की तैयारी कर ही रही थी, खीर बना ही रही थी, और माँ ने खीर बनाकर, भोजन बनाकर बेटे से कहा, बेटा एक काम करना, मैंने तुम्हारे लिए खीर तो बना ली है, पर पुनः मैं सेठ जी के घर में भोजन बनाने जाऊंगी, कहीं बर्तन मांजने जाना है, कहीं झाड़ू पोछा करना जाना है, मैंने खीर बनाई है, बस दिन भर के लिए पानी की कुछ व्यवस्था कर लो। और बेटे से कहती है, बेटा तुम कुछ देर रुकना, मैं कुएं से पानी लेके आती हूँ। बेटा भी कहता है कि चलो, माँ ने मेरी बात मान ली, खीर बन ही गई है, खाना तो मुझे ही है, चाहे अभी खा लो, आधा घंटा बाद में खा लो, कौन सी बड़ी बात है। बेटा खुश हो गया था, माँ ने अपनी जिद मान ली। माँ जाते जाते आंखों में आंसू डालते हुए बेटे से कह गई, बेटा कैसे दिन है देखना, कभी कभी मेरे घर में खीर बनती थी तो खाने के लिए कोई नहीं था, आज तू मांग रहा था, खाने के लिए था, खाने वाला था, पर बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी तेरे जिद के कारण मैंने सेठ जी से, सेठानी से मांग मांग कर ये खीर बनाई है। पर बेटा मैंने तो तेरी बात मान ली, एक छोटी सी बात तू मान लेगा। बेटे को खीर खाने से मतलब था, उसे कोई कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो कहा, माँ बोलो तो, तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं, तुमने मेरी बात मान ली, इतना तो मैं मान ही लूंगा, बोलो तो। माँ कहती है, बेटा जब जब कभी तुम्हारे पिताजी होते थे, जब कभी तुम्हारे पिताजी राज कारभार चलाते थे, मैं कभी रानी थी, तब जब भी भोजन बनता था, हम दोनों पति पत्नी भोजन तब करते थे
जब किसी निर्ग्रंथ के हाथ पर एक ग्रास दान रूपी रखते थे, शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा कि हमने पड़घान नहीं किया होगा, मुनिराज मिले ना मिले पर हम पड़घान प्रतिदिन करते थे। और कई बार बिना सोचे समझे ही निर्ग्रंथ मुनिराज और उनका पड़घान भी हमें मिल जाता था। बेटा सुन रहा था, बेटा कहता है माँ मुझे बताओ करना क्या है, मुझे तो खीर खानी, आप तो जल्दी बताओ करना क्या। उसे गुरु से, भगवान से, माँ से और पड़घान से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो मात्र एक वस्तु दिख रही थी, क्या? खीर। पुनः कहता है माँ से, माँ जल्दी बोलो करना क्या है, मैंने कह दिया ना मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। माँ कहती है बेटा मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब भी कोई बहुत विशेष भोजन बनाती थी तो पड़गान करके मुनिराज को पहले दान देती थी और फिर स्वयं ग्रहण करती थी। क्योंकि श्रावकों का कर्तव्य दान पूजा, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तीर्ण विना। श्रावक बिना दान पूजा के प्रमोद भाई श्रावक श्रावक होता ही नहीं है। और जिसने जीवन में आज तक कभी दान और पूजा करने जैसे कर्तव्यों को पालन किया ही नहीं है, जीवन में धारण ही नहीं किया, वह श्रावक कहलाने के योग्य है ही नहीं। कितने ही उच्च कुल में जन्मना, कितने ही उच्च कुल में जन्म ले लेना, पर अगर दान पूजा रूपी कर्तव्यों का जीव ने शक्तिशाह पालन नहीं किया है तो वह श्रावक किस बात का। नाम के तो श्रावक और नाम के इंसान तो इस संसार में बहुत सारे हैं, पर सच्चे प्रभु और सच्चे गुरु पर श्रद्धा रखते हुए भक्ति, समर्पण, आस्था इन गुणों के साथ, नवदा भक्ति के साथ जो निर्ग्रंथों का पड़गाहन करके उनके लिए दान देता है, उसका ही वह आवश्यक और शक्तितः त्याग रूपी उस 16 कारण भावनाओं का वह पुरुषार्थ प्रारंभ करता है। तीर्थंकर बनने के लिए जो आचार्य भगवंतों ने 16 कारण भावनाएं कही, माँ पता है 16 कारण भावना व्रत चल रहा है, पता होगा ना, किया भी होगा, कर भी रहे होंगे। उसमें एक भावना आचार्य भगवंतों ने बताई है, शक्तितः त्याग। शक्ति के अनुसार हर 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 श्रावक को कहीं ना कहीं त्याग करना चाहिए। त्याग का मतलब मात्र मात्र कुछ छोड़ देना नहीं है, मात्र छोड़ देना नहीं है, ऐसे वस्तु का विसर्जन करना, ऐसे वस्तु का विसर्ग करना जो मेरे छोड़ने से दूसरे के लिए कहीं ना कहीं वह उपयोगी और उपकारी बन जाए। ऐसे परोपकार की भावना से जो छोड़ा जाता है, दिया जाता है, समर्पित किया जाता है, वही श्रावक का पहला उत्कृष्ट कर्तव्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रहनसार ग्रंथ में कहते हैं, दानम। पूजा नहीं कहा। कुंद कुंद स्वामी जो अध्यात्म की पराकाष्ठा का कथन करते हैं, वो व्यवहार की व्याख्या करते हुए कहते हैं, श्रावको दानम पूजा मोक्षम। दान और पूजा ही सर्वश्रेष्ठ मुख्य तुम्हारा आवश्यक होता है, जो शक्तितः त्याग भावना के अंतर्गत आचार्यों ने 16 कारण भावना में रखा है। कितना दान और कितना त्याग करने का प्रयास किया। श्रावकों के लिए तो आचार्यों ने कहा है, श्रावकों के लिए तो आचार्यों ने कहा है, जब तक निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर तुमने ग्रास नहीं रखा है तब तक तुम्हें अपना कंठ गीला करने का कोई अधिकार नहीं है। दिया कभी माताओं निर्ग्रंथों को आहार दिया कभी? महाराज हम तो कितनों को दे चुके, आप जैसे तो। पर इतनी बार
आहार दान करने के बाद भी आज तक अपना कल्याण नहीं कर पाए। धन्य है वे जीव, धन्य है वे जीव जिन्होंने मात्र एक बार आहार दिया, एक बार आहार दान की मात्र अनुमोदना की। वे महान महान पदों को प्राप्त करते हुए निर्वाण को भी प्राप्त कर चुके, क्योंकि उन 7 गुणों के साथ जीव ने अपने शक्ति का अनुभव करते हुए शक्ति के साथ 4 प्रकार के दान देने का पुरुषार्थ किया। 4 प्रकार के दान जानते हैं ना? जानते तो बहुत कुछ है, पर अध्यक्ष जी मानते बहुत कम है। औषध शास्त्र देखो कितने ज्ञानी है, फिर देवेंद्र नगर के ज्ञानियों की कहना ही क्या। औषध शास्त्र, अभय आहारा, ये 4 प्रकार के दान जो 3 प्रकार के सत्पात्र कहे हैं, उन सत्पात्रों को देने का मात्र 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 अवसर ज्ञानियों श्रावकों आपको मिला है, अन्य किसी को नहीं। अन्य किसी को नहीं। जिस जिस क्रिया के लिए, जिस दान के लिए स्वर्गों के देव भी तरसते हैं, उस उत्कृष्ट पर्याय को हमने प्राप्त किया है। ये सौभाग्य और महाभाग्य वर्तमान का नहीं, पिछली पर्याय का कुछ पुण्य उदय में आया है कि श्रावक कुल और जैन कुल में आकर हम निर्ग्रंथों को दान देने की शक्ति रखते हैं। पर कितना हम दे पाते हैं, कितना हम दे पाते हैं? क्या करें महाराज, समय बदल गया है, समय बदल गया है। आज समय है कहाँ, समय है कहाँ। और समय मिल भी जाए तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने भीतर बैठे हुए उस राग द्वेष और विषय कषायों की कणिका के कारण उस दाता के 7 गुणों के साथ, नवदा भक्ति के साथ किन्हीं निर्ग्रंथों को पढ़ा कर अपना कल्याण नहीं कर पाए। ध्यान रखना माताओं, माताओं ध्यान रखना। मोक्ष का अगर कोई बीज है, मोक्ष का अगर कोई बीज है तो ये दान है, जो त्यागो दानम के रूप में आचार्य भगवंतों ने कहा। क्योंकि कल्लू भाई कल से उस शक्तितः त्याग भावना का चिंतन हमने 16 करण भावना के अनुसार प्रारंभ किया था। जो एकमात्र तीर्थंकर पद को देने वाला साधन है, ये 16 कारण भावना, जो तुम्हें शक्ति के अनुसार त्याग करने का व्याख्यान करता है, न शक्ति से अधिक न शक्ति से कम। क्या हर व्यक्ति को अपनी शक्ति पता नहीं? मैं कितना त्याग कर सकता हूँ, मैं कितना ध्यान कर सकता हूँ, मैं कितना धर्म कर सकता हूँ, कितनी तपस्या कर सकता हूँ, हर व्यक्ति हर इंसान एक बालक भी जानता है, पर करने का आज तक हमें मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर श्रद्धा की कमी है। किसकी कमी है? किसकी कमी है? हम भगवान की कमी खोजते हैं, गुरु की कमी खोजते हैं, निमित्तों की कमी खोजते हैं, पर कमी बाहर कहीं नहीं है। कमी अगर कहीं है तो मेरे श्रद्धा की कमी है, मेरे श्रद्धा की कमी है। कभी कभी उन पुराण ग्रंथों में जिनने जिनने दान देकर मोक्ष का टिकट कटवाया, उनके बारे में कभी आपने पढ़ा कि उन्होंने पड़घान करने से पहले परीक्षा की कि मुनिराज कहाँ से आए हैं, मुनिराज कहाँ जाने वाले हैं, मुनिराज कौन से संघ के हैं? ये किसी प्रकार से परीक्षा नहीं, वे तो मात्र धरती के देवता दिगंबर मुनिराज देखते थे। और श्रीमती वज्रजंघ जैसी पर्यायों को प्राप्त करते हुए किसी 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 बिना परीक्षा के वे आहार क्या देते हैं? आदिनाथ और कौन? आदिनाथ और श्रेणीक जैसी पर्यायों को प्राप्त करते हुए, श्रेयांश जैसी पर्यायों को प्राप्त करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करके चले जाते हैं। सोचना, आप भी श्रावक हो, आप भी श्रावक हो, आप भी श्रावक हो। हमें तो मात्र और मात्र दिगंबर भेष पिछी कमंडल देखना है और नवदा भक्ति और 7 गुणों के साथ श्रावक के आवश्यकों का परिपालन करना है।
ये हमारे जैन धर्म की, तीर्थंकर वर्धमान की और अनंतानंतर तीर्थंकर भगवंतों ने जो प्रदान की हुई, बताई हुई जो व्यवस्था है, ये वास्तव में अद्भुत व्यवस्था है। ये मात्र स्वार्थ के लिए नहीं है, ना श्रावकों का स्वार्थ है ना साधुओं का स्वार्थ है, दोनों का परार्थ उसमें निहित है। दान आप दोगे, आपका लोभ कषाय का विसर्जन होगा और मुनिराज उस दान को ग्रहण करते हुए अपने कल्याण को, अपने उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का पुरुषार्थ कर लेते हैं। धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे दिगंबर साधु जो बिखरे हुए, टूटे हुए हृदयों को, देश को, राष्ट्र को, समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अद्भुत अद्भुत परिणति होती है। क्यों माताओं? माना कि घर में लड़ाई हो गई, होती होगी ना? बोलो ना, बोलो ना। होती है, भले ही पड़ोसी को पता ना चले पर होती है। कितनी ही लड़ाई हो जाए, माना कि 2 दिन एक दूसरों के मुंह नहीं देखे, बात नहीं हो, पर जैसे ही खबर आ जाए कोई कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, क्या होगा? घर में 2 दिन से बातचीत बंद थी, लड़ाई का माहौल था, गर्मा गर्मी चल रही थी, और शाम को पता चल जाए कि सुबह कोई रिश्तेदार आने वाला है, सुबह कोई अतिथि आने वाला है, क्या होगा? और माँ उतने में ही पता चल जाए मायके से आने वाला है, फिर 2 दिन की गुस्सा, 2 दिन की गुस्सा आधे घंटे में समाप्त हो जाती है। फिर 2 दिन की जो जितनी भरी थी वह आधे घंटे में भूलकर वो माँ तुरंत जाकर अपने बेटे के पिता से कहती है, सुनो जी, मामा आ रहे बेटे के, ये ले आना, वो ले आना। माँ सोचना, विचार करना, जब एक घर का माहौल खराब होने पर कोई 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 सामान्य अतिथि घर में आता है तो घर का माहौल बदल जाता है। फिर निर्ग्रंथों जैसे अतिथि किसी के घर में पहुंच जाते होंगे तो उस घर का और समाज का माहौल क्यों नहीं बदलता? क्यों नहीं बदलता होगा? सच्चा साधु, सच्चा अतिथि तो वही होता है जो समाज में, घर में, नगर में पहुंचते ही नगर और समाज का माहौल बदल जाए। जो बिखरे बिखरे परिवार थे उसे धर्मायतनों से जोड़ने का प्रयास करे। ऐसे निर्ग्रंथों को ऐसे निर्ग्रंथों को ही पहला उत्तम पात्र कहा है। अगर उत्तम पात्र नहीं मिला, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र भी दान देने के लिए पात्रता ग्रहण करने वाला है। वह बालक भूल नहीं जाना, माँ खीर बना चुकी थी, भूल तो नहीं गए? माँ खीर बना चुकी थी, आप भी बना के आए होंगे बहुत सारा भोजन। खीर बना चुकी थी, बेटे से कह रही थी कि बेटा, हम श्रावक है, श्रावक कुल में जन्मे हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो कभी कभी निर्गंतों के पड़गान के बिना हमने अपने मुख को झूठा करने का प्रयास किया ही नहीं। पहले मुनिराज का पड़गान करते थे क्योंकि श्रावक का कार्य है मुनिराज को दे आहार, फिर निज करे आहारे, फिर स्वयं भोजन करे। माँ आंखों में पानी लाकर बेटे से कह रही थी, बेटा बस एक 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 मेरी बात मान ले, मैंने सब कुछ तेरी बात मान ली, तुम्हारे लिए मैंने भीख मांग के चावल, दूध, शक्कर सब कुछ मैं लेके आई हूं, बस बस एक बात मेरी मान ले। बेटा कहता है, माँ बोलो तो। माँ कहती है, मैं जब तक कुएं से पानी लेकर नहीं आती हूं, मैं जब तक कुएं से पानी लेकर नहीं आती हूं तब तक तुम इस झोपड़ी के सामने आंगन में खेलते रहना। और अगर 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 कोई तुम्हें ऐसे मुनिराज मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, कोई निर्ग्रंथ मिल जाए, कोई धरती के देवता मिल जाए, बेटा उनको रोक लेना, मैं जल्दी ही पानी भरकर लौट के आती हूं।
माँ पानी भरने के लिए मटका लेकर निकल गई। मटका लेकर पानी भरने के लिए निकल गई। बालक, उस झोपड़ी के आगे कोई महल नहीं था, कोई महल नहीं था, कोई महल नहीं था, क्योंकि ये तो सबको ही पता है और देवेंद्र नगर के ज्ञानी हैं, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी महलों में रहने वाली रानी आज बेटे के जिद के पीछे सेठ जी से भीख मांगकर खीर बना रही थी। खीर बना रही थी, खीर बना के पानी भरने के लिए जैसे ही गई, बालक खेलता रहा, खेलता रहा। 10, 15, 20, 25 मिनट हो गए, आधा घंटा होने को हुआ। बालक खेलते खेलते इधर उधर पहुंच गया और आधा घंटा लगभग हो गया था। उसकी दृष्टि गई कि कोई कोई मुनिराज आ गए, कोई मुनिराज आ गए। उसे मुनिराज नहीं दिख रहे थे। कौन दिख रहा था? कौन दिख रहा था? उसे मुनिराज नहीं दिख रहे थे, उसे तो घर में बनाई हुई खीर दिख रही थी। जैसे ही मुनिराज दिख गए, वो तो खुश हो गया कि चलो अब महाराज मिल गए, मुझे तो खीर खाने मिलेगी। क्योंकि माँ ने कहा था जब तक महाराज नहीं आएंगे उनको नहीं खिलाऊंगी, तब तक खीर नहीं मिलेगी। बेटा इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि चलो मुझे खीर खाने मिलेगी, महाराज मिल गए, अब तो मैं उन्हें रोक लूंगा, अब तो मैं उन्हें रोक लूंगा। दौड़ता है और मुनिराज के चरणों में गिरकर उनके पैरों को पकड़ता है, पैरों को पकड़ता है और कहता है महाराज रुक जाओ, बाबा जी रुक जाओ। मेरे माँ ने कहा है, मेरे माँ ने कहा है कोई महाराज, कोई साधु संत आ जाए तो उन्हें रोक लो। कई बार आपके बारे में मैंने माँ के कथाओं में सुना है कि महाराज ऐसे होते थे, आज मैंने आपको देखा है, महाराज रुक जाओ। महाराज रुकने वाले थे? महाराज रुकने वाले थे? नहीं। ऐसे रोकने से महाराज नहीं रुकते, ऐसे रोकने से महाराज नहीं रुकते। जहां नवदा भक्ति पूर्ण होती है, निर्ग्रंथ मुनिराज वही रुकते हैं। उसने तो पैर पकड़ लिए, पर छोटे से बालक की कितनी शक्ति। मुनिराज तो मुद्रा लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। एक कदम, दो कदम, जैसे ही मुनिराज और आगे बढ़े, वह बालक पुनः दौड़ता है और पुनः महाराज के पैरों को पकड़ता है। महाराज रुक जाओ, माँ ने आपको रोकने के लिए कहा है, थोड़ा थोड़ा तो रुक जाओ। फिर भी महाराज नहीं रुके, फिर भी महाराज नहीं रुके। पुनः 4 कदम और आगे बढ़ते हैं। अब तो बेटे से रहा नहीं गया, अब तो बेटे से रहा नहीं गया। उसे महाराज से कोई लेना देना नहीं था, माँ से भी लेना देना नहीं था। उसे तो मतलब खीर से था, उसे तो मतलब खीर से था। जैसे ही पुनः 4 कदम आगे वह बढ़ते हैं, मुनिराज पुनः पैरों को जोर से जम से पकड़ता है और चिल्लाने लगता है, महाराज आपको पाप पड़ेगा, महाराज आपको पाप पड़ेगा, आप चले जाओगे तो मां मुझे खीर नहीं खिलाएगी। महाराज रुक जाओ ना, महाराज रुक जाओ ना, महाराज रुक जाओ ना। आंखों से जैसी अश्रु की धारा बहने लगी। अब मुनिराज को भी दया तो आ रही थी, पर ऐसे थोड़ी पड़गान की विधि होती है। ऐसे किसी के रुकने से अगर महाराज रुक जाए, मुनिराज रुक जाए, तो क्या नहीं हो जाए। फिर भी वो पुनः पुनः बेटा दुहाई देता रहा, महाराज आप ही चले जाओगे तो मुझे कौन खीर खिलाएगा, मेरी माँ नहीं मानेगी। महाराज मान जाओ ना, महाराज मान जाओ ना, भगवान मान जाओ ना। पर महाराज ऐसे मनाने से, ऐसे मनाने से नहीं मानते, और मानना ही होता तो घर वालों की काहे नहीं मानते। मुनिराज आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ गए और 4-6 कदम आगे बढ़ गए। अब तो बेटे से रहा ही नहीं गया, बेटे से रहा ही नहीं गया। और चलते चलते मुनिराज उस झोपड़ी के दरवाजे के सामने ही पहुंचे। अब तो दोनों हाथों से मुनिराज के पैरों को उस बालक ने कस के पकड़ लिया और कहा, आप जो चाहे कर लो, मैं तो आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। ये मेरा घर है, इसके आगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जो चाहे आप कर लो, मैं इसके आगे आपको बढ़ने ही नहीं दूंगा। पैरों में उसने ऐसा बंधन डाला, मुनिराज कदम उठा ही नहीं पाए। उतने में सामने से
उतने में सामने से वह मां अपने सर पर कलश लेके आई। दूर से ही मां ने देखा, मां कोई कोई बेटा मुनिराज के चरणों में बैठा हो, अच्छा नहीं लगता होगा ना। मां के भी आंखों में वहां से अश्रुधारा कि चलो, मैंने इतने वर्षों बाद, राजमहल से निकलने के बाद आज पहली बार मैंने खीर बनाई है। 6-7 वर्ष हो गए, सौभाग्य आज मैंने खीर बनाई, और साक्षात धरती के देवता, उत्तम पात्र मेरे आवश्यक की पूर्ति करने के लिए मेरे द्वार पे, मेरे आंगन में, मेरे घर के सामने खड़े हैं। मां की भी आंखों में पानी, बेटे की भी आंखों में पानी। बेटे को मात्र खीर दिख रही थी, मां को वह निर्ग्रंथ पात्र दिख रहा था। मुनिराज आगे ही बढ़ रहे थे, पर मुनिराज आगे बढ़ने का विचार कर रहे थे, इतने में वह जल्दी जल्दी में वह मां घर के सामने तक पहुंचती है। घर सर पर भरा हुआ पानी का वह मटका लेकर वह बढ़ ही रही थी। मुनिराज आगे बढ़ने का प्रयास ही कर रहे थे, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही मुनिराज ने देखा कि एक मां अपने मस्तक पर एक भरा हुआ कलश लेकर सामने खड़ी होती है, मुनिराज विधि लेकर निकले थे। मुनिराज विधि लेकर निकले थे, वृत्ति परिसंख्यान नाम के तप को तपने के लिए, अपने राग द्वेष को छोड़कर अपने पुण्य की परीक्षा करने के लिए उन्होंने विधि ली थी। अगर आज कोई मां भरा हुआ पानी का कलश लेकर माथे पर दिखेगी तो ही मैं आहार करूंगा। ये होती है विधि का विधान, ये होता है विधि का विधान। मुनिराज घर के सामने से कदम उठाकर बढ़ ही रहे थे, पैर पकड़े ही थे, और सामने से मां आती है और जोर से हाथ जोड़कर कहती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो। मुनिराज भी जो कदम उठाकर आगे बढ़ रहे थे वही थम जाते हैं, वही उनके चरण थम जाते हैं। और जैसे ही मुनिराज रुके, समझ में आता है, बेटा भी जोर से चिल्लाने लगता है, महाराज ने मान ली मेरी बात, महाराज ने मेरी बात मान ली। उसे क्या पता, उसे क्या पता महाराज ने किसकी बात मान ली। उनकी विधि मिल गई, महाराज रुक गए थे। मां ने 3 परिक्रमा करी, नवदा भक्ति पूर्ण की, घर ले गई, उच्चासन पर विराजमान किया, आंसुओं से और पानी से मुनिराज का पाद प्रक्षालन कर लिया, पूजन हो गया। शुद्धि बोलकर जैसे ही मुनिराज आहार करने के लिए खड़े हो गए, जैसे ही मुनिराज आहार करने के लिए खड़े हो गए, मां ने शुद्धि बोलकर आहार देना प्रारंभ किया। मुनिराज को क्या पता खीर कितनी थी, मां कितनी थी, खीर कितनी थी, भगोनी भर नहीं, एक मुट्ठी भर चावल, एक कटोरी दूध, कितनी खीर बनेगी। मां ने सोचा था 2 को ही खाना है, वो 5 साल का बालक कितनी खीर खाएगा, 2 चम्मच 3 चम्मच, बचा हुआ मैं खा लूंगी। मुनिराज को कोई बोध नहीं था खीर कितनी थी। मुनिराज खड़े हो गए, मुनिराज खड़े हो गए, उन्होंने एक कौर लिया, दूसरा कौर लिया। मां मन में सोच रही थी, विचार कर रही थी कि चलो कोई बात नहीं, आज इतने दिनों बाद मेरा सौभाग्य जागा है, मेरा मेरा सौभाग्य जाना है, निर्ग्रंथ मेरे घर पधारे हैं और मुझे दान देने का सौभाग्य मिल रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं नहीं खाऊंगी खीर। क्यों माँ, भोजन बनाते समय आप सोचते हैं ना, 4 रोटी इनकी, 2 रोटी उनकी, आधी रोटी उनकी और बची तो। माँ ने भी सोचा था कि पहले तो 2 हिस्से कर लेंगे, और अब मुनिराज जैसे पहुंचे, माँ ने सोचा 3 हिस्सों में काम। हिस्से किए नहीं थे, मन में सोचा था कि इतना बेटे के लिए, इतना महाराज के लिए बचा तो मैं खा लूंगी। मुनिराज के हिस्से की 2-3 चम्मच खीर पूरी हो गई। माँ ने विचार किया, कोई बात नहीं, मैंने तो महलों में कई बार खीर खाई है, और वैसे ही 5-6 वर्षों से मुझे भूखे पेट पानी पीकर सोने की आदत है, मैं पानी पी के सो जाऊंगी। पर मुनिराज आए और उनको खाली कैसे, उनका पेट खाली हो, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है।
ये श्रद्धा, ये भक्ति चाहिए, ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये समर्पण चाहिए। तभी 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 निर्ग्रंथ को दान देकर तुम मोक्ष का टिकट प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। क्या ऐसा ऐसा श्रद्धान, ऐसी भक्ति हमारे पास है? विचार करना। हम अपने आप को टटल कर देख ले। कई बार हमने पड़गान किया, कई बार मुनिराजों को आहार दिया, पर वह आहार दान हो चाहे कोई दान हो, हमने मात्र और मात्र दिखावे के लिए ही दिया, मात्र दिखावे के लिए दिया। दान कम देते हैं और फोटो, आप लोगों ने बोला, मैं तो पूछ रहा था। हाँ, मैं तो पूछता हूं, उत्तर आप ही के पास से आता है, अच्छी बात है। जग भले ही खाली है, खड़े ही है, जल्दी खींच। अब जब फोटो खींचे, बस जल भरे, फिर अंजलि भरे, अब खड़े ही है महाराज भी, क्या करें? दिखावे का जमाना है, दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, वास्तविकता को समझते हुए इन औषध शास्त्र, अभय और आहार रूपी दान की व्यवस्था को समझो। क्योंकि श्रावकों, एकमात्र ये श्रावक ऐसी अद्भुत पर्याय है जहां आप चारों गतियों में दान देने के सौभाग्य को, शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। पर टटोल कर देख लेना, मेरी भक्ति कितनी है। बेटे ने विचार नहीं किया, माँ ने कभी विचार नहीं किया कि कौन है, कहाँ है, कैसे है, कहाँ से आए हैं। उन्होंने तो मात्र निर्ग्रंथ भेष, पिछी कमंडल देख ली, माँ ने पड़घान कर लिया। और मुनिराज ने भी, साधु ने भी ये नहीं देखा कि झोपड़ी के सामने पड़गा रहे हैं कि महल के सामने पड़गा रहे हैं। वह तो मात्र भ्रामरी वृत्ति और उस गौ के तरह, गाय के तरह, जहां जहां उसे पड़गान करते हुए नवदा भक्ति से श्रावक मिलता है, वह निर्ग्रंथ सहजता से वहां पहुंच जाता है, सहजता से वहां पहुंच जाता है। पर क्या करे, आज आज खोजना पड़ता है, कहना पड़ता है, एक एक घरों में जाकर बताना पड़ता है, अरे भरा महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, कोई है? टार्च और लालटेन लेके खोजना पड़ता है, कोई है कल पड़गान करने वाला? क्या करे, क्या करे? क्योंकि विडंबना प्रत्येक प्रत्येक हृदय में श्रद्धा के अभाव की है, विडंबना श्रद्धा के अभाव की है। कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी है, श्रद्धा की कमी है। ये जब तक हम अपने विवेक से कार्य करना नहीं सीखेंगे, जब तक हमारे भीतर सत्व नाम का गुण, जो 7 गुणों में कहा है, विवेक रूपी सत्व नहीं प्रकट होगा, तब तक दान देने का फल प्राप्त होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम पहुंच गए सोले के वस्त्र पहनकर दूसरे के चौकों में, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, तुम्हारा कुछ द्रव्य ही नहीं है, तुम्हें किसका पुण्य मिला? दान तो वही होता है, स्वयं के द्रव्य का ही दान होता है, स्वयं की वस्तु का ही दान होता है। कभी ऋण लेकर, दूसरों से लेकर लिया हुआ वस्तु का देना, ये दान की श्रेणी में आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। चाहे आहार दान हो या अन्य कोई प्रकार का दान हो, क्योंकि मात्र ये 4 दान तो कहे हैं, पर 4 दानों में और भी 7 स्थान आचार्य भगवंतों ने निर्धारित किए हैं। जिन बिंबम, जिनागारम, जिन यात्रा, जिन महोत्सवे, ऐसे 7 स्थान कहे हैं। इन सप्त स्थानों में दिया गया स्थान ही तुम्हें सप्त परम स्थानों तक पहुंचाने के लिए निमित्त बन सकता है। पर पहले उन 7 गुणों को हम अपने भीतर टटोल कर देख भी तो ले कि मेरे पास क्या श्रद्धा, क्या भक्ति, क्या अलुब्धता, क्या सत्व, क्या विज्ञान आदि इन 7 गुणों का स्थान है। हमने दान भी दिया तो कहीं ना कहीं मान के लोभ में दिया, दान भी दिया पर मान के लोभ में दिया, लोभ में दिया हुआ, लोभ से दिया हुआ, मान के लिए दिया हुआ दान, दान है ही नहीं है, वह त्याग है ही नहीं है, त्याग है ही नहीं है, त्याग है ही नहीं है। तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि होनी चाहिए कि चलो कम से कम हमें पड़घान का मौका मिला, हमारे घर में निर्ग्रंथ पहुंच गए। नहीं तो कई सारे स्थानों पर हमने देखा कि चौके में पहुंचते चौके वाले कहते नहीं बाहर हो जाओ,
मात्र चौके वाले आहार देंगे, बाहर के नहीं। भाई तुम्हारा तो वैसे ही कल्लू भाई सौभाग्य था, तुम्हारा तो वैसे ही ज्ञानियों सौभाग्य था, निर्ग्रंथ मुनिराज तुम्हारे घर पहुंचे थे। आप भले ही माता को एक ग्रास कम देते, जो बाहर से आए थे उनको दिला देते, आपका तो द्रव्य लग ही रहा था, और आपका तो वैसे ही घर, आपकी कुटिया तो वैसे ही वह पवित्र हो चुकी थी उनके चरण स्पर्श से। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, जिस घर में सुनो माताओं, कान खोल के सुन लो, आपस में बातें घर जाके कर लेना। आचार्यों ने कहा है, जिस घर में निर्ग्रंथ के चरण नहीं पड़े, जिस घर में निर्ग्रंथ के आहार नहीं हुए हैं, वह घर शमशान घाट है। खोज लेना घर जाकर, खोज लेना डबूसर घर जाकर कि मेरा घर घर है, दूसरों के घरों में नहीं। नहीं तो लोगों की आदत होती है दूसरों के घरों में झांक झांक के देखना और अपना ढांक ढांक के रखना। अपना झांक कर देख लो कि मैं कितना पानी में हूं, अपना झांक कर देख लो मैं कितना पानी में हूं, मेरे भीतर ये गुण है कि नहीं है। स्वद्रव्य से दिया हुआ दान ही त्याग है, दूसरे का त्याग त्याग नहीं है। स्वयं से, स्वयं के द्रव्य का दूसरे के उपकार के लिए किया गया विसर्जन, व्युत्सर्ग ही त्याग के अंतर्गत स्वीकार किया है। मुनिराज का आहार चल रहा था, क्या करे, घड़ी का समय कुछ कह रहा है। मुनिराज का समय हो रहा था, आहार हो रहा था। मां सोच रही थी, चलो मैंने तो कई बार आहार भोजन कर लिए, खीर खा ली है, मेरे हिस्से की भी खीर, मेरे हिस्से की भी खीर मैं मुनिराज को खिला दूं। मुनिराज के हिस्से की खीर हो गई, मां ने अपने हिस्से की खीर भी मुनिराज को चला दी। अब रही बच्चे के हिस्से की खीर। अब मां कह नहीं पा रही थी, महाराज सामने आहार कर रहे थे, मां क्या पूछती, क्या कहती, पर मां से रहा नहीं जा रहा था। पुनः पुनः मां अपनी नजरों को बेटे की तरफ घुमा रही थी। 6 साल का बालक देख रहा था, खुश हो रहा था, उसके तो दिमाग में मात्र एक था, मुझे तो खीर खाने मिलने वाली है। वो भी सोच रहा था कि महाराज के हो जाएंगे और मां मुझे भरपेट खीर खिलाएगी। पर जैसे ही अपने हिस्से का आखिरी ग्रास मां ने रखा, चम्मच भर रही थी, मां पुनः एक बार देखती है बेटे के पास। मां की आंखें गीली थी, मां की आंखें गीली थी। मां पुनः कटोरे को देखती है, महाराज को देखती है, बेटे को देखती है, कटोरे को देखती है, महाराज को देखती है, बेटे को देखती है। तीसरी बार जैसे ही मां पुनः एक बार बेटे को देखती है, बेटा जोर से चिल्ला पड़ता है, चीख पड़ता है, मां मेरे भी हिस्से की खीर महाराज को खिला देना, हम फिर कभी खीर खाएंगे। मां भी सोचती है, वास्तव में बेटा मेरा ही है। और जैसे ही बेटे के हिस्से की वह पहले ही ग्रास, पहला ही चम्मच मुनिराज की अंजलि में वह मां रखती है, वह कटोरा लबालब खीर से भर जाता है। अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज, अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज वे थे। और कटोरा खाली होने से पहले ही मां, उस बेटे ने मात्र और मात्र इतना ही कहा था कि मेरे भी हिस्से की खीर मां महाराज को दे दो, महाराज को दे दो। मुनिराज की तो रिद्धि थी, कटोरा भर गया, और ऐसा कटोरा, ऐसा कटोरा, ऐसा कटोरा भर गया कि उस मां ने उस दिन पूरे नगर का भोज कराया, फिर भी शाम तक वह कटोरा खाली नहीं हुआ। ये रिद्धि होती है मुनिराज की, अक्षीण महानस रिद्धि। कटोरा खाली नहीं हुआ, शाम तक, सूर्यास्त होने तक जितने जी लोग खाएंगे खा सकते हैं। पूरा चक्रवर्ती का कटक भी खा जाए तो भी कटोरा खाली नहीं हो सकता। इसी अचिंत्य अचिंत्य शक्ति उस रिद्धिधारी मुनिराजों में होती है। उन्होंने कुछ नहीं किया, पर उनकी रिद्धि का प्रभाव, वह कटोरा ऐसा भर गया, कटोरा ऐसा भर गया। मां कटोरे को तो सबने देखा, पर उस बालक के पुण्य के कटोरे के बारे में सोचना।
बालक के कटोरे के पुण्य के बारे में सोच लेना। वो खीर का भरा हुआ कटोरा तो सबने देख लिया, पर मात्र और मात्र युवाओं ध्यान रखना, बालकों ध्यान रखना, एक 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 बार उसने इतना बस कह दिया था कि मेरे भी हिस्से की खीर मुनिराज को चला दो, और मुनिराज के आहार दान के अनुमोदना का दान दिया नहीं उसने। उसने मुनिराज के हाथ पर कोई ग्रास नहीं लिए दिया। आज लड़ता है, झगड़ता है, मेरा चम्मच, मेरा चौका, मेरा द्रव्य। उसने कोई दान नहीं दिया, कोई दान नहीं दिया। मात्र दान की अनुमोदना का ऐसा चिंत्य पुण्य, ऐसा चिंत्य पुण्य, ऐसा चिंत्य पुण्य उसने प्राप्त कर लिया। अगली पर्याय में जो ये दरिद्री कुल में झोपड़ी में रहने वाला जीव था, अगली पर्याय में महान 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 विभूतियों को प्राप्त करने वाला सेठ पुत्र बन गया। सेठ पुत्र बन गया। बताऊं, जिस जिस समय उसका जन्म हुआ, जन्म होते ही पहले नाल गड़ती थी, याद है आप लोगों को? अब तो सब अस्पताल में हो गया है। अब तो सब व्यवस्था है अस्पताल में, जन्म भी और मरण भी। नाल गाड़ने के लिए जैसे ही घर में गड्ढा खोदा गया, उस गड्ढे में हीरे जवाहरात से भरा हुआ मटका मिल गया। क्या क्या कहे, अद्भुत अद्भुत पुण्य के धनी व सेठ पुत्र की पर्याय को प्राप्त करते हुए आने वाली पर्याय में मात्र मात्र और मात्र आहार दान की अनुमोदना का इतना पुण्य मिला कि वह मोक्षगामी हो गए, वे मोक्षगामी हो गए। और हम हम कहाँ के गामी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो कहता नहीं है किसी को कुछ, मैं तो पूछता हूँ। आप जानो और आपका सोचना। एक बार मात्र अनुमोदना का इतना पुण्य है, फिर नवदा भक्ति पूर्वक 7 गुणों के साथ अगर निर्ग्रंथ को पढ़गा के कभी दान दिया तो कितना अचिंत्य फल मिलेगा, कितना अचिंत्य फल मिलेगा। सनी कहता है महाराज हम भी तो रोज अनुमोदना करते हैं, हम भी अनुमोदना करते आते हैं महाराज, लगाने वाले लगाते हैं, पड़गान करते, हम देखते अनुमोदना तो करते हैं। अनुमोदना उनके लिए है माताओं, अनुमोदना उनके लिए है जिनकी शक्ति दान देने की नहीं है, जिनके कुल, जिनकी कुछ किसी प्रकार की अशुद्धि है, सूतक पातक है, तिर्यंच है, उनके लिए अनुमोदना है। आप अगर योग्यता रखते हो, आप अगर योग्यता रखते हो तो ज्ञानी ध्यान रखना, कभी पड़ोसी के घर में कभी पड़ोसी के घर में जाकर भरा हुआ धन का घड़ा दोगे? क्यों बोलो? माना कि घर में आपको घर बनाते बनाते एक घड़ा मिल गया जिसमें सोने की अशर्फिया थी, पड़ोसी को बताओगे? दे देना संचालक जी जाके कि मुझे निकला था तू संभाल ले, दोगे? नहीं। पड़ोसी तो दूर की बात, घर में भी किसी को खबर नहीं होने देंगे, चुपचाप रातों रात उठा के रख लेंगे। वह तो हीरे जवाहरात जड़ थे, जड़ रत्नों का घड़ा तुम पड़ोसी को देना नहीं चाहते हैं, पर जब रत्नत्रयधारी अतिथि आते हैं तो कहते हैं आज तुम लगा लेना, 4 दिन बाद मेरी ड्यूटी है, मैं लगा लूंगा। क्या करूं, ड्यूटियां बनती है, 2 है तो 4 है, 4 है तो इतने हैं। ये व्यवहारिकता, ये लौकिकता दान की व्यवस्था नहीं है। षट कर्माणि दिने दिने, प्रत्येक दिन प्रतिदिन प्रतिदिन दान पूजा रूपी आवश्यकों को श्रावकों आपको करना होगा। शक्तिता त्याग को समझो, शक्तिता त्याग को समझो। भरा हुआ अशर्फियों का हीरे जवाहरात का मटका जैसे पड़ोसी को घर में किसी को नहीं दिया जा सकता, ऐसे रत्नत्रय से भरा हुआ घड़ा निर्ग्रंथ मुनिराज तुम्हारे द्वार पर पहुंचे, ये कभी मत कहना कि तुम्हारी बारी है, मेरी बारी है। क्या करे आजकल, भगवान के अभिषेक पूजन दान और सभी में बारी 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 से काम चल रहा है। आज तुम्हारा कल हमारा, क्या है? पुण्य भी बारी बारी से भी मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सोचे समझे विचार करे कि ये श्रावक कुल मिली है, ये श्रावक कुल मिला है, इस श्रावक कुल को धन्य करना है तो 7 स्थानों पे 4 प्रकार के दानों को देने से ही तुम्हारी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, जैन कुल की सार्थकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं।
क्या करूं, समय घड़ी का हो गया। समय किसी के लिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय रुके नहीं रुके, समय रुके नहीं रुके, पर हम तो कम से कम रुक जाए उन विषय कसायों में जाने से, तो बहुत 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 कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि पुनः ये मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जो मिला है, जब मिला है, जैसे मिला है, उसको हमें विशेष 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 सौभाग्य के रूप में प्राप्त करते हुए अपने जीवन को, अपने आप को बदलने का पुरुषार्थ करना है। जाओ, घर नहीं जाना, दुकान नहीं खोलनी, खोलनी है। सोचो समझो विचार करो, ये सौभाग्य है। और आपका सौभाग्य आपकी भक्ति और मात्र देवेंद्र नगर के श्रावकों की भक्ति ही नहीं, कई बार ब्रह्मचारी अवस्था में भी हमने यहाँ के चंद्रप्रभु भगवान का अतिशय देखा है। और इस बार पुनः देखा, पक्का सोचा था कि देवेंद्र नगर जाना ही नहीं है, पर फिर भी देवेंद्र नगर के भक्त और देवेंद्र नगर के भगवान ने माना ही नहीं है। मुनिराज को भी रास्ता पलट कर आना ही पड़ा, मुनिराज को भी रास्ता पलट कर आना ही पड़ा। क्योंकि भविभागन ते जोगे वसाए, जब तीर्थंकर भगवान भी पुण्यात्मा के नियोग से अपना रास्ता पलट बदल लेते हैं, फिर देवेंद्र नगर के पुण्यात्मा भक्तों के कारण से पंचम काल के मुनिराज को रास्ता बदलना पड़ा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भोजन में स्वाद होता है, भोजन में स्वाद होता है तो मज़ा आ जाता है। सुर के साथ ताल होता है तो संगीत बन जाता है। भोजन में अगर स्वाद है तो मज़ा आ जाता है, सुर के साथ अगर ताल है तो संगीत बन जाता है। ऐसी ही श्रद्धा भक्ति समर्पण अपने भीतर बनाए रखना। क्योंकि श्रद्धा में अगर जान है तो मुनिराज भी चले आते हैं, मुनिराज भी चले आते। समय पर समय की बात को पुनः समझेंगे। भावना तो सबकी है, पर कह दूं, अभी कह ही देता हूं। आई हुई बारात का तो हर कोई स्वागत करता है, आई हुई बारात का तो हर कोई स्वागत करता है, पर बारात हम कब ले आए, कैसी ले आए, ऐसा पुरुषार्थ करो तो सब कुछ प्राप्त होने की संभावना हो सकती है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।